अभी हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेर्स के क्वेश्चनों के बारे में। इट्स अबाउट द येलो बुक डिस्कशन। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है सिंपल तरीके से, काउंट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप बताइए इसमें आंसर क्या है। आपको बता दूं जीआईओआई में एक ही पंगा होता है। क्या पंगा होता है? अबाउट द इनेंशियोमर की। इनेंशियोमर को हम ऑप्टिकल में काउंट करते हैं पर जीआई में काउंट नहीं करते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक बार ऑल अप, वन डाउन करते समय आपके पास एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन का ऑप्शन भी आएगा। तो टेक्निकली आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करोगे, यहाँ पर ClCl Br आएगा। अब जब आप ये कहानी करोगे तो आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर Cl इसी फॉर्मेट में आए, और आपके पास ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है जब Br भी इसी फॉर्मेट में आ जाए। अब लकीली आपको बता दूं, क्योंकि इसको देख के शुरुआत तो 3 से हो ही रही हो तो हमें समझ में आ ही गई। बट इसके बाद का पंगा क्या होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसका ज्योमेट्रिकल पार्ट में इनएंशियोमर पार्ट। पीओएस आ रही है सिंगल पीस, यहाँ पे नहीं आ रही है तो डबल पीस, बिकॉज कंपाउंड में पीओसीएस नहीं आ रही है, इनएंशियोमर है। यहाँ पे आ रही है सिंगल पीस। आपका आंसर सिंपल 3 एंड 4 आना चाहिए। वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर, जहाँ आपसे जीआईओआई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन साथ साथ पूछी जाए। सेम क्वेश्चन नंबर ऑप्टिकल आइसोमर की बात करना चाहते हो, आपके पास यहाँ का सेंटर है, यहाँ का सेंटर है, यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पंगा होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम होने का पंगा रह सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर ये दोनों आर आर हो तो वो किसी भी काम का नहीं है, अगर एस एस है तो किसी काम का नहीं। पर एक आर और एक एस हो सकता है, एक एस और ये आर हो सकता है। दिस अ 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल हियर। तो हम इससे मैं बोल सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। दैट्स अ गुड वे, ध्यान रखिएगा, डायग्राम समझिएगा, क्योंकि आपके पास एसपीटी सिस्टम होने के कारण आप फायदा उठा सकते हो कि आप एक बार इस तरह से वेज वेज करोगे, फिर डैश डैश करोगे, फिर वेज डैश करोगे, फिर डैश वेज करोगे। वेज डैश और डैश वेज जो बनाओगे ना वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि वो उसमें यहाँ लोचा हो रहा है इस लोन पे के कारण, यहाँ पी ओ सी उसका पंगा होगा, नहीं आ पाएगी इस तरह से सीधे तरीके से, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अलग अलग है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए आपके पास कॉम्बिनेशन केवल 4 ही बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास अवेलेबल है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अबाउट द 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो बेटा इससे वेरी सिंपल सा ऑप्शन कि अगर आपके पास दो का सेंटर है, सिमेट्री आ रही है, तो हमें अच्छे से सिखाया जाता है 1 2 3, जहाँ पे 1 मीजो, दो एक्टिव और टोटल आइसोमर 3 होते, तो आपके पास एक्टिव आइसोमर 2 ही कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया हाउ मेनी मोनोक्लोनल प्रोडक्ट ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आर ऑप्टिकली एक्टिव। फिर से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कितने ऑप्टिकली एक्टिव मिलते हैं, थोड़ा हटकर है पर अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे? तो भैया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो, तो एक बार हम काम करते हैं कि क्यों ना हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद जज कर पाएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव का इश्यू कैसे रहेगा। सोचो यहाँ जोड़ने पर सिंगल पीस, क्योंकि ये पीओएस आ जाएगी, यहाँ जोड़ने पर सिंगल पीस एक पीओएस आ जाएगी, यहाँ जोड़ोगे तो दो का सेंटर बनेंगे, संभल के यूज़ करना, यानी आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वैसे यहाँ पर सीएल जोड़ोगे तो भी आपके पास दो का सेंटर बनेंगे, आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पर जब यहाँ जोड़ोगे तो वो जीआई शो करेगा, दोनों रास्ते सेम होने से ये दो जीआई होगा। चूंकि उसने ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सिस्टम में प्लेनोसिमेट्री आ रही है, तो वैसी गेम खत्म, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी प्लेनोसिमेट्री आ रही, यहाँ पे भी प्लेनोसिमेट्री, बिकॉज जैसा वेज वैसा डैश। आपका आंसर 4 + 4 8 आना चाहिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी विद दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आप सब पे एच की जगह रिप्लेस करके सीएल जोड़ दीजिए, उसके बाद में चेक करो कहाँ पीओसीएस नहीं आ रही है, बस वही कार्यल या एक्टिव कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा हाउ मेनी एनेंशियोमर्स आर पॉसिबल ऑफ मोनोक्लोनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। दैट्स अ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ द दिस फील्ड, क्योंकि ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। याद करो 2 डिग्री पर डायरेक्ट, 3 डिग्री पर इनडायरेक्ट। चोट लगी दर्द वाला कंसेप्ट लगाइए, तो सोचो यहाँ पर चोट लगी दर्द हुआ, यहाँ दो बनेंगे जिनको हम आर और एस बोलेंगे। वैसे आप यहाँ जोड़ोगे सीएल, यहाँ पक्का सेंटर यहाँ बनेगा, यहाँ भी दो कहलाएंगे आर और एस, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन 4 कहलाएगा। ओके, अगला ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्केन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। दैट्स अ वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर, बिकॉज मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, तो 1 2 3 4 नहीं चलेगा। 3 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 1 2 3 ये भी नहीं चलेगा। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो आपके पास यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल सेम है। 3 मिथाइल 1 पेंटीन, दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन, बिकॉज देयर इज अ कार सेंटर, ये आपका आंसर होना चाहिए। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज दिल्ली विद दिस। ये आपके लिए स्पेशल है, आपको ध्यान रखते हुए आंसर देना पड़ेगा। नंबर 7 आपको पूछा गया क्या कहानी है ऑप्टिकली एक्टिव कितना है। इस कहानी में बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सिमेट्री की फीलिंग आ रही है, तो आपको एक बार ऐसा लगेगा सर जीरो लिख दूँ, नहीं बेटा फंसोगे गंदे तरीके से, क्योंकि हो सकता है कि एक डॉटेड और 3 वेज हो, ऐसा तो आप कर सकते हो ना।
तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये और इसका मिरर इमेज। फिर एक बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डॉटेड सामने की ओर डॉटेड हो। देखो बेवकूफ मत बनना, इसमें ना पीओएस आ रही है ना सीओएस आ रही है, क्योंकि सीओएस तब आती है जब वेज का डैश होता, यहाँ पर डैश डैश आ रहा, तो ये भी 2 ही आएगा। इसलिए आपके पास कॉम्बिनेशन 4 बन रहे हैं इस कहानी के लिए। नाउ अगले ऑप्शन पे आते हैं कि सर अगले का क्या करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब आपको पहला जो वेज वेज दिख रहा है वो तो समझ में आएगा कि सर वेज वेज होने पर तो हैप्पी बर्थडे वैसे ही हो रहा है, ऐसे मत इग्नोर करो। पर सोचो अगर मैं एक बार क्लोरीन डाउन करूँ या एक बार ब्रोमीन को डाउन करूँ, तो क्या आपको लगता है क्लोरीन वाले 2 और ब्रोमीन वाले 2 4 तो वैसे ही होगा। फिर अभी आपको मैंने सिखाया था कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से ब्रोमीन क्लोरीन को डाउन कर दे तो पक्का ये भी 2 ही कहलाएगा, बिकॉज इसमें रिपीटेशन का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये वाला पार्ट तो वेज ही रहेगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे ब्रोमीन को वेज और यहाँ पे भी डैश कर दीजिए दोनों को, ब्रोमीन क्लोरीन को, तो यहाँ पे इस समय भी पीओसीएस नहीं आएगा, तो बेटा 2 इसका कहलाएगा। कॉम्बिनेशन आपके कितने हो जाएंगे टोटल? 8। दैट्स वेरी गुड वे टू आस्क इन द पेपर। और यहाँ पे ये आपको बता दूं, ये 4 कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है। आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे काया सेंटर के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे आर आर एस एस कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। मतलब ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आप चारों आर कर सकते हो, तो आप यहाँ पे चारों एस भी कर सकते हो। फिर क्या हो सकता है सर? अब मैं इसको बार बार तो नहीं बना पाऊंगा, 3 आर एक एस, तो इसका इमेज आप बना सकते हो। फिर कॉम्बिनेशन क्या करोगे? आर आर एस एस वाला कॉम्बिनेशन करोगे। फिर आप क्या करोगे सर? आप करोगे आर आर एस एस कर लिया, तो एक बार आप बना लो इसमें आर एस, इसमें आर एस, और एक कॉम्बिनेशन क्या बना लोगे जिसमें आर आर अपोजिट, एस एस अपोजिट। अब चूंकि आपको ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा कि पीओसीएस नहीं चेक करनी होगी। ध्यान से देखो, यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रहा है, ये नहीं काउंट होगा। यहाँ पे ये मिरर इमेज है तो ये 2 काउंट हो जाएगा। यहाँ भी हैप्पी बर्थडे हो रहा है, बराबर रूप से आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये भी 2 काउंट होगा। ये मार्केट में एकदम नया क्वेश्चन है, मतलब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्पेशली दिमाग से बनाया क्वेश्चन है, तो आप देखिए अच्छा लेवल है, मस्त लेवल है, इससे आपका दिमाग का ढक्कन ढंग से खुल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने टोटल नहीं पूछे, मैंने ऑप्टिकली एक्टिव पूछे हैं। तो है ना मस्त क्वेश्चन? भाई लाइक और शेयर किया करो यार, अच्छे क्वेश्चनों पे भी नहीं करोगे तो फिर कैसे ग्रोथ होगी सब्जेक्ट की भाई। या क्वेश्चन नंबर 8 इनहेंसमेंट पूछा है। लकीली 2 का सेंटर, दिमाग लगाओ मत, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पे सी एच प्लस 2 हो ही नहीं सकता। 2 की पावर 2 4 लिख के आगे निकल जाओ, सबसे सिंपल और सही आंसर के रूप में यूज करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव एनी स्टीरियो आइसोमर। तो भैया अगर टर्मिनल डिफरेंट है तो भैया यहाँ पे तो 2 ऑप्टिकल बन रहे हैं, यहाँ पे भी टर्मिनल डिफरेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जीआई बन रहे हैं बिकॉज और सिस्टम है। 1 2 3 4 पर बेटा यहाँ हैप्पी बर्थडे हो रहा है बिकॉज यहाँ टर्मिनल सेम है, ये सिंगल पीस कहलाएगा, और यहाँ पे 2 जीआई होगा ही होगा। आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए बिकॉज सी के अंदर पीओसीओस आ रही है बेस्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया ऑप्टिकली एक्टिव ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो बताओ क्या ऑप्शन दिया जाएगा इस कहानी में। यहाँ का सेंटर पक्का 2 बनेंगे, यहाँ 2 का सेंटर है 1 2 3, पर आपका आंसर भी 2 ही आएगा क्योंकि एक्टिव पूछा है। यहाँ पे आपके पास भले 4 का सेंटर है, 2 + 2 4, पर आपको बता दूं 2 मीजो 2 एक्टिव, तो आपका आंसर अगेन 2 आएगा। मस्त क्वेश्चन है, दैट्स नोन एज ए फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, इसको बोलते हैं झकास। संभाल के रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रीफर होते हैं, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि अब वो ऑप्टिकल आइसोमर ना पूछ के केवल ऑप्टिकली एक्टिव पूछे, तो लेवल अच्छा हो जाएगा और कंफ्यूजन ज़्यादा लेवल का रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डाइब्रोमो पूछा है। क्या पूछा है? ऑप्टिकली एक्टिव डाइब्रोमो। तो भैया समझो मेरी बात को, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते ही आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि एक सीएल तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब सोचो एक सीएल ये होगा जिसको ऑर्थो बोलूंगा, तो ऐसा का ऐसा मेटा होगा, फिर ऐसा ऐसा पेरा होगा, और चूंकि यहाँ पे नया का सेंटर बना है तो 2 इसके 2 मेटा के 2 पेरा के आपके पास कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पे 6 आना चाहिए। अच्छा बच्चा आर्गुमेंट करेगा सर बाकी के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहे, तो आप जरा जिक्र करके देखो। सपोज कीजिए यहाँ सीएल ले लो, यहाँ सीएल ले लो, तो बेटा पीओएस आ जाएगी, करके देख लो। क्योंकि बीच में sp2 ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे ये पंगा होगा, इसलिए आप फंस जाओगे और आपको आंसर में अप्रोच करने का इश्यू रह जाएगा। अगला ऑप्शन आपके पास पूछा गया नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो भैया यहाँ भी मस्त क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हैप्पी बर्थडे होने के चांसेस है, यहाँ से हैप्पी बर्थडे होने के चांसेस है। आप कहीं से भी दम लगा लो, आपका आंसर कोई भी एक्टिव नहीं हो पाएगा। आप करके देख लेते चलिए। इसको आपने वेज वेज किया,
ये चूंकि sp3 तो वेज वेज करोगे पक्का पीओएस आएगी। अब आपको लगा सर हम एक को वेज कर लेते हैं एक को डैश कर लेते हो, आप ये भी करके देख लो, ये वेज कर लो ये डैश कर लो, अब भी पंगा होगा, देखो अब भी पीओएस आ जाएगी। फिर एक मस्ट डाउट क्या होगा पता है आपके पास में, सर मैंने इसको वेज किया इसको डैश किया, वैसे यहाँ पे भी वेज किया यहाँ पे भी वेज किया। अब आप कैसे जज करोगे, तो बेटा इस समय आप फंसोगे बिकॉज वेज डैश आपने किया, यहाँ पे आपने वेज वेज कर लिया। सपोज कीजिए कि आपने उधर वाले को डैश कर लिया, तो बेटा इसके प्लेन से काट लेना, इसके प्लेन से, तो भी आप इसको काट पाओगे। तो कुल मिला के कैसे भी कर लो आपका आंसर यहाँ पे पक्का 0 ही आना है। ओके, नंबर 13 आपसे पूछा गया है ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डायग्राम बनाना बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों का। तो भैया पहले डायग्राम को बनाइए, ये आपके डायग्राम बनाइए, यहाँ आपके पास COH अवेलेबल है, सिमेट्रिक की फीलिंग आ रही है, आप 1 2 करते हुए 3 बनाओ, तो भैया ऑप्टिकली एक्टिव में आपका आंसर 2 आना चाहिए। ओके